चलिए आज हम चलते हैं मनाली। 3 दिन और 2 रात के लिए हम ये टूर प्लान किए हैं। हम लोग redbus.com से अपने बस बुक किए थे, मलाना ट्रैवल्स के बस, जिसका रेटिंग अच्छे थे। फूड स्पेस भी बहुत अच्छे थे बस में। बस पुरानी दिल्ली के मजनू का टीला लोकेशन से रात के 9 बजे बस खुली थी। बस में एमिनिटीज़ भी बहुत अच्छा था। रात में एक स्टॉप देते हुए बस सुबह 9 बजे हिमाचल प्रदेश का जो प्राइवेट बस स्टैंड है मनाली में, वहाँ पे बस आके रुकी। हम लोग बस से उतरे तो साइड का जो व्यू था इट वाज एक्सेलेंट। एक वैली एरिया टाइप के है, वहीं पे इनका बस स्टॉप है। बस स्टॉप से हम लोग एक प्राइवेट कार बुक किए थे जो हमारे होटल ग्लेशियर रिसोर्ट के लिए 150 रुपीज़ चार्ज किया था। इट वॉज़ अ मिनिमम प्राइस। जो ड्राइवर था उनका नंबर और ये लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। ये हमारा होटल ग्लेशियर रिसोर्ट, ये होटल भी हम लोग hotel.com से बुक किए थे। इट वाज एन एक्सेलेंट होटल। रूम भी बहुत स्पेशियस था। होटल से बाहर मैल रोड और हिडिंबा देवी टेम्पल के बीच में होटल रहने के लिए इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। ये 4 बेडरूम सेट और 2 बेडरूम सेट बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थे। रूम के अंदर से जैसे आपके पहाड़ के व्यूज़ थे, बाहर से भी सेम व्यूज़ थे। कॉमन कैफेटेरिया एरिया से भी बहुत सुंदर व्यू था। हिडिंबा देवी टेम्पल नज़दीक होने के कारण हम लोग खाना खा के ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके होटल वाले से रास्ता पूछते हुए हम लोग सीधा पैदल निकल लिए थे हिडिंबा माता टेम्पल के लिए। हिडिंबा माता टेम्पल होटल से 800 मीटर के पैदल के दूरी पर स्थित थे। थोड़ा चढ़ाई पे होने के कारण हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था, -9-10 हो गया था। हम लोग हिडिंबा देवी माता के ये मेन एंट्री गेट पे हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ गए। अंदर की तरफ जाने के टाइम में रास्ते में ये जो आप सामने ड्रेसेस देख रहे हो ये बेसिकली रेंट पे मिलते हैं। वहाँ पे कुछ पेट्स भी मिलेंगे, जैसे आपके खरगोश वगैरह, कभी कभी शिप भी मिलते हैं। ये सब रेंटल है टू मेक यू वेयर लाइक अ विलेजर्स, मीन्स लोकल विलेजर की तरह आपको दिखेंगे। ये हिडिंबा माता मंदिर की मेन एंट्री गेट है। इस जगह से अभी क्या है, इसका एक्चुअली आपका जो यहाँ का एंट्री है ये मंदिर के अंदर ये बंद कर रखे क्योंकि टू कोप अप द पैंडमिक कोविड-19। अभी यहाँ बाहर से ही जितने भी पूजा के लिए जितने भी डाला वगैरह जो भी आप जितने रुपए का भी आप चढ़ा रहे हो, जो भी या दर्शन बाहर से करो या तो डाला अगर वहाँ से चढ़ाना है तो बाहर से। मंदिर के चारों तरफ के सराउंडिंग्स पूरा पाइन फॉरेस्ट से ढके हुए थे। बहुत ही मंदिर बेसिकली पहाड़ के ऊपर छोटे से फ्लैटलैंड होते हैं जो वहाँ पे स्थित है। और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ एक वन विहार है जहाँ पे हम लोग एंट्री किए थे विद एंट्री फ़ी ऑफ 10 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं हिडिंबा माता मंदिर के, जैसे एक पवित्र जल स्थान थे जिसके साथ बहुत हिस्ट्री लिंक थे, जहाँ पे उतरना मना था और इतना ठंड में उतरने का हिम्मत भी नहीं था किसी को। मंदिर के जस्ट सामने हम लोगों को कुछ जमे हुए बर्फ़ के टुकड़े मिले। जमे हुए बर्फ़ के टुकड़े मतलब यहाँ पे जो आपके स्टेप एग्रीकल्चर होते हैं वहाँ पे पानी देने के लिए जो सिंचाई के काम जहाँ से ये लोग करते वो बेसिकली जो वही पानी आइसिफिकेशन होके बर्फ़ बन गया था। इट वाज फ्रेश आइस, लेकिन एज इट इज़ कंडेंस्ड तो थोड़ा धूल मिट्टी जमा हुआ था इसमें। मीन्स टेम्परेचर आप सोचिए कितना कम होने पे पानी सीधा बर्फ़ बन जाएगा। सारे पानी जो थे वो बर्फ़ बन गए थे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रहा था क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे। तो हम लोग वहाँ से ज़्यादा टाइम रुके तो नहीं, लेकिन जितना रुके उतना मज़े किए। होटल में वापस आ गए हम लोग और होटल से जो नज़ारा था सनसेट का इट वाज ब्रिलियंट। होटल में कुछ देर रुके, चाय पिए, फिर मैल रोड निकल गए। हम लोग को डिनर करना था और मैल रोड में इतना क्राउडेड था, लेकिन हमारे एक्चुअली उसी दिन जर्नी होने के कारण हमारे थोड़ा एनर्जी कम पड़ रहे थे उस दिन के लिए। हम लोग जस्ट मैल रोड पहुँच के डिनर वगैरह करके एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग अपने होटल वापस आ गए। गुड मॉर्निंग मनाली। नेक्स्ट डे सुबह बिल्कुल फ्रेश मूड पे हम लोग सूरज के पहले रोशनी से विटामिन डी लेते हुए और जो नेचुरल ब्यूटी थे उससे एंजॉय कर रहे थे। होटल से जो व्यू था सुबह का
इट वॉज एक्सलेंट। हम लोग नहा धो के सुबह फिर अपने जो जो ड्राइवर हम लोगों को होटल ड्रॉप किया था उनको फ़ोन किए और फिर मैल रोड मंगोलिया होटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। प्योर बंगाली फूड और नॉन बंगाली फूड भी मिलते हैं, लेकिन टेस्ट वॉज एक्सेलेंट। तो हमारा जो ड्राइवर थे वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थे एंड ही वॉज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टू बी इन बिहेवियर। उनको हम लोग बुला के उनसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिए। उन्होंने हमको ये वाला जो ड्रेसेस है ये तो सब इन्फॉर्मेशन देते ही है। एक्चुअली बर्फ़ के अगेंस्ट आपके कपड़े ना भीग जाए इसलिए ड्रेस पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। तो हम लोग पहले सोलान वैली के लिए ड्राइवर को रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि सोलान वैली आप जाओगे लेकिन सोलान वैली में बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। क्राउड बढ़ने के कारण क्या होता है, आइस की जो फ्रेशनेस है वो चले जाता है। लेकिन तो हम लोग बोले फिर हम लोग को फ्रेश आइस ही तो चाहिए था वहाँ पे। तो फिर एक बार देख के सोलान वैली देख के हम लोग निकल लेंगे, क्योंकि पहली बार किसी आदमी पे भरोसा, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली, जो हम लोग बिल्कुल गलत प्रूफ हुए थे। एंड ड्राइवर वॉज मीन 100% करेक्ट इन दैट मैटर। हम लोग सोलान वैली क्रॉस करते हुए सिसु वैली की तरफ निकले। ड्राइवर हम लोगों को सिसु वैली के लिए बोला था। सिसु वैली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, आपके फ्रेश आइस से ढके हुए बिल्कुल। और ड्राइवर ने ये भी इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर आप सिसु वैली की तरफ जाओगे तो यू हैव टू क्रॉस द 9 किलोमीटर लॉन्ग न्यूली प्रिपेयर्ड टनल, जिसका नाम है अटल टनल, जो अभी हाल ही में बना है। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था और फिर कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। तो जो भी ट्रैवलर्स आए थे इन बिटवीन उनको मिला नहीं था। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला कि कल ही खुला है ये, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े करके ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम और गवर्नमेंट ने मिल के जो आइस ब्लॉकेज थे उनको हटाए थे, वो हटा दिए हैं। तो ये खोल दिया है अभी, इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिसु वैली के रास्ते में हो जाता है। क्योंकि सिसु वैली का जो रास्ता है वो ले के तरफ पड़ता है, मतलब ले जाने के जो रास्ता है उसी से लेफ्ट कट में सिसु वैली आता है। इट्स बेसिकली अनवेंचर्ड प्लेस, अनकॉमन, अनपॉपुलेटेड, कंप्लीट फ्रेश आइस लोकेटेड एट सिसु वैली। बहुत ही ब्रिलियंट स्पॉट है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर मनाली जा रहे तो सिसु वैली इज़ अ मस्ट। सिसु वैली जाने का रास्ता इतना सुंदर था कि हम लोगों को हर टाइम लग रहा था कहीं ना कहीं उतर के हम लोग फ़ोटोग्राफी कर ले। पता नहीं आगे क्या मिलेगा, लेकिन यही जगह शायद सही है। लेकिन हर बार हमको ड्राइवर रोक दे रहे थे ये बोल के कि आप बहुत अच्छा जगह जा रहे हो, यहाँ पे मत रुकिएगा अभी, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर पहाड़ के रास्ते में जैसे ही सनसेट हो जाता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मीन स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट है अटल टनल, जो हमें जो बात कर रहा था 9 किलोमीटर, ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से आपका अटल टनल का रास्ता शुरू होता है। ये 9 किलोमीटर रास्ता होने के कारण अभी लगभग आपके 59 जो किलोमीटर है वो सेव हो गया है। एंड 59 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पे इट्स अबाउट 2.5 आवर्स आपका कम से कम टाइम ये सेव कर दिया। अटल टनल इज़ बेसिकली एन एयर कंडीशन टनल प्रिपेयर्ड बाय NHAI एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इसका हर जगह अगर रास्ते के आप दोनों साइड को अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों साइड में आपको इमरजेंसी एग्जिट्स एंड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, जो इमरजेंसी जितनी भी इमरजेंसी टीम्स है, मेडिकल जो भी है, इसके अंदर चारों तरफ इनके ऑफिस बने हुए हैं। अभी पता नहीं फ़िलहाल टेम्पोररी बना है कि नहीं, लेकिन दे वेयर ऑल अराउंड। ये एग्ज़िट है और 9 किलोमीटर ख़त्म करके ये राइट साइड अगर आप जाओगे तो आप रोहतांग पास के लिए चले जाओगे, ये जो राइट साइड वाला रास्ता है। लेकिन हम लोग इसी रास्ते से हम लोग राइट साइड ना जाके सीधा क्रॉस करके लेफ़्ट साइड मुड़ गए थे आगे की तरफ। हम लोग को ले की तरफ जाना था, ना कि रोहतांग की तरफ। ये चंद्रभागा रिवर है, देखिए आप राइट हैंड साइड पे जो रिवर जम गया है, आपको बर्फ़ से आइसिफिकेशन हुआ एक रिवर देखेंगे, दैट इज़ चंद्रभागा रिवर। इसी नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हुए हम लोग सिसु वैली पहुंच गए थे।
रास्ता एक सीधा लेके तरफ चले जाता है और लेफ़्ट टर्न लीजिएगा तो सिसु वैली है। यहाँ पे टेम्पोरेरी एक हेलीपैड है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट या तो डिफेंस टीम का, उनका हेलीपैड को यहाँ पे टेम्पोरेरी पार्किंग दिया गया है। अभी यहाँ पे इट्स बेसिकली अनवेंचर्ड प्लेस होने के कारण यहाँ पे कोई भी आपको कमर्शियल दुकान वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। मीन्स आपको खाने का पानी का सब इंतज़ाम आपको खुद ही करके ले जाना पड़ेगा, ना ही ड्रेसेस का कोई बंदोबस्त होगा यहाँ पे। यहाँ पे खाली आप गाड़ी पार्क करोगे और जो वैली है वहाँ पे जो भी स्नोफॉल हुआ है उसके आनंद लोगे। ये सिसु वैली का रास्ता, ये देखिए हम लोग मुड़ गए हैं। यहाँ से मुड़ के हम लोग सीधा सिसु वैली के पार्किंग स्लॉट जो हेलीपैड है वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर अपना जो भी रिक्रिएशन है वो। सिसु पॉइंट, दिस इज सिसु वैली एक्चुअली। ये बहुत अच्छा नज़ारा थ्रू आउट, आपके सारे माउंटेन्स पे आपको आइस दिख रहे होंगे। यहाँ का टेम्परेचर अभी करंटली जो टेम्परेचर है दैट इज़ -5 डिग्री सी। ये अभी हाल ही में कल गिरे थे बर्फ़, तो इट्स अ वेरी फ्रेश आइस। यहाँ पे देखिए पूरा वैली आपका सफ़ेद हो रखे हैं। हम लोग चलिए अंदर की तरफ जाते हैं। This is the landscaping view of Sisu Valley. Throughout each nooks of the horizon, you can only be able to see the dense snowfall in its place. Those are the pine forest. यहाँ पे ठंडा बहुत था, लेकिन सनलाइट इतना तेज़ था, सन रेज इतने तेज़ थे कि यहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। हम लोग खाली रिक्रिएशन में और रिजॉइसमेंट में लगे थे। Holding the stream of time, the sunset happened. Thus, the temperature decreases abruptly. We cannot stay for a long time in Sishu Valley, so we decided to leave the place and set our destination toward Glacier Hotel. As after the sunset, temperature of the spot decreases abruptly to -12 degrees C. The water stored on the road got icified and our car's tire started to slip. Our driver said not to panic, stay quiet. We will definitely be reaching to our destination as our time has been concerned. We were so mesmerized by the view that it forced us to forget the temperature to be -13 or -14. It hardly matters to us basically. रोहतांग के लिए सर ये जाता है परे को सीधा, ये सीधा जाएगा उधर को रोड जो। We had to cross Atal Tunnel for the second time, but this time our destination changed actually. We were heading towards our hotel, Glacier Resort. As gradually the time passes, we started to understand the knocks of our hungerness. So we decided to stop at Solan Valley and to have some food and to rejoice there for a while. उस टाइम शाम के 4 बज रहे थे और हम लोग सोलान वैली पहुंच गए। सोलान वैली पहुंचने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड्स के दुकान है वो रास्ते के दोनों तरफ स्थित है। वहीं से हम लोग यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसके आनंद लेते हुए हम लोग यहाँ पे खाना खाए। खाना खाने के बाद हम लोग सोलान वैली के अंदर के लिए बढ़े। सोलान वैली इज़ बेसिकली फेमस फॉर सम राइड्स। बेसिकली इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे ट्रैवलर्स आके बहुत सारे राइड के मज़ा लेते हैं। राइड जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, उसके बाद आपके स्कीइंग, ऐसे बहुत सारे राइड्स हैं। बच्चे के लिए भी अलग अलग यहाँ पे जगह है।
वो डिपेंड करता है कि आइस का कितना मोटा लेयर, कितना का आइस लेयर है, उसके ऊपर और भी ज़्यादा राइड्स का इम्प्लीमेंट यहाँ पे होता है। ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने के कारण यहाँ पे अभी थोड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जो है एक स्कीइंग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये है आपका अटल स्कीइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे है। यहाँ पे यहीं के लोकल जो भी बच्चे हैं इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये देखिए इसी मैदान पे ये जो आपके पैराग्लाइडिंग होते हैं ये सारे यहीं पे आके लैंड करते हैं। पहले आपको ऊपर ले जाएगा, वहाँ से आपको एक ट्रेनर के साथ, गाइड के साथ गिरा के यहाँ पे लैंड किया जाएगा। ये देखिए ये स्कीइंग के मैदान पे ये लोग स्कीइंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग ये देखते हुए फिर वहाँ पे थोड़े टाइम बिता के, शाम हो गया था, 5 बज गया था उस टाइम वहाँ पे रुकते रुकते, तो हम लोग फिर होटल में वापस आ गए। वापस आने के बाद थोड़े रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा महल गए खाना खाने के लिए, हमारा डिनर कंप्लीट कर। It's basically the Mall of Manali. Actually, it used to be crowded, but it's currently it is 9 o'clock at the night. That's why the crowded bit less. But few though, the temperature is -6 degree centigrade right now. It's chilling outside. अगले दिन सुबह मनाली को गुड मॉर्निंग करते हुए होटल से सुंदर नेचुरल ब्यूटी के मज़ा लेते हुए हम लोग वहीं पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए और हमारे ड्राइवर को कॉल किए कि 5 घंटे का जो टूर उनको हमने बताए थे, क्योंकि उसी दिन हमारा रिटर्न जर्नी था, शाम की 4 बजे का हमारा बस थे। तो ड्राइवर ने हमको हमता पास के लिए बोले थे कि हमता पास आप 5 घंटे में करके आ जाओगे। हमता पास जो कि थोड़ा एक्चुअली 4000 फीट ऊपर है मनाली से, तो और रास्ता बहुत स्टीफ है, लेकिन टाइम कम लगता है क्योंकि वहाँ का एक्चुअली डिस्टेंस कम है। हाइट ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है। ऑल आर हेयर पिन बेंड्स, ऐसे बेंड्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब था तो टाइम थोड़े ज़्यादा लग गए। हम लोग हमता पास में पहुँचे। हमता पास में आपके इग्लूज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे अगर आपको इग्लू में स्टे करना है तो 4000 रुपीज़ नाइट स्टे एकोमोडेशन है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया, आप बात करके इग्लू बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी बर्फ़ बहुत फ्रेश थे। गाड़ी हम पार्किंग लॉट में हम यहाँ पे हमता पास के, यही हमता पास के सामने हम लोग रुका है गाड़ी। रिजर्वर है यहाँ पे, हाइड्रो पावर प्लांट होने के कारण रिजर्वर भी है। गाड़ी यहाँ पे रुकाने के बाद हम लोग पैदल हमता पास से थोड़ा आगे की तरफ एक स्कीइंग कंपटीशन हो रहा था, उसके तरफ आगे बढ़ गए। रास्ता में बर्फ़ जमने के कारण क्या हुआ, गाड़ी का जो व्हील्स था वो स्कीड कर रहे थे। तो ड्राइवर हमारे बहुत डेयरिंग थे, एक बार कोशिश किए थे लेकिन फिर ज़्यादा स्कीड होने के कारण वो फिर वापस करके अपना गाड़ी पार्किंग में खड़ा करके वो भी हमारे साथ पैदल पैदल चढ़ने लगे ऊपर की तरफ स्कीइंग कंपटीशन देखने के लिए। हम लोग यहाँ पे लगभग आपके 11:30 बजे पहुँच चुके थे। ड्राइवर हमको बोले थे कि आपके हाथ में से 1.5 घंटे का टाइम है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो हम लोग 1.5 घंटे पूरे एरिया को छानते हुए हम लोग ऊपर चढ़ते गए। यहाँ पे भी जो बर्फ़ थे एक्चुअली ये भी कमर्शियल इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड मीन्स ट्रैवलर बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं यहाँ पे। तो ये भी एरिया के आइस जो था वो बहुत फ्रेश थे। लेकिन यहाँ पे 2-3 दुकानें आपको मिल जाएंगे। ये जो एक वैली टाइप के थे पहाड़ के बीच में, उसी में हम लोग इसी रास्ते से हम लोग चलते गए ऊपर। बर्फ़ में चलने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था। तो ड्राइवर ने हम लोगों को एक 2-3 जो स्टिक्स थे उसको दिए थे, क्योंकि ताकि हम लोग बर्फ़ के जो ग्रेविटी है या तो बर्फ़ का जो एक्चुअली जो मोटाई है उसको हम देख पाए कि कहाँ पे गड्ढा, कहाँ पे क्या है। हम लोग फिर उसी बर्फ़ में बहुत ज़्यादा खुद को एंटरटेन किए। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। उसमें वी आर वेरी बेसिकली वी आर एंजॉइंग अ लॉट। वहाँ पे बहुत मज़े ले रहे थे हम लोग बर्फ़ से। ठंडा तो लग रहा था लेकिन कपड़ा होने के कारण क्या, हमारे जो ओरिजिनल हम लोग जो पहने हुए थे हमारे कपड़े भीग नहीं रहे थे बेसिकली। तो आप कपड़े रेंट पे ज़रूर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा देर तक बर्फ़ में खुद को इट विल बी अ एंटरटेनमेंट फॉर यू। आप ज़्यादा देर तक एंटरटेन कर सकते हो। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। हमता पास से हम लोग
निकल के मैं एक इग्लू का फ़ोटो आपके वीडियो में दे रखा हूँ, इसके पीछे ही आप पाए कि इग्लू का फ़ोटो आएगा। और यहाँ पे जो इग्लूज़ है वो आप एक साथ 3-4 इग्लूज़ भी बुक कर सकते हो। हाईएस्ट 5 नंबर ऑफ़ इग्लूज़ मैंने नोट किए थे। आपके अगर साथ में टीम में बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत मज़े लेंगे। अगर आप खुद भी बहुत मज़े में इसको एंजॉय कर सकते हो। जो इग्लूज़ थे वो एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। वहीं पे आप वहाँ बुकिंग कर, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसको फ़ोन करके आप बुक कर सकते हो। ये एरिया पूरा बर्फ़ से ढका होने के कारण यहाँ पे जो ब्राइटनेस था बहुत ज़्यादा था। ये देखिए इग्लूज़, मैंने जैसे बताया था ये इग्लूज़ ढके हुए हैं। ये इसका ये एंट्री गेट है, इधर से इग्लूज़ में एंट्री होती है। ये रेंटल मिलते हैं, वहाँ पे आप बात करके बुक कर सकते हो। हम लोग फिर होटल में वापस आ गए और हमारे जो बस थे वो मनाली पुरानी बस स्टैंड से खुलते हुए हम लोगों को आइस फॉल मिला नहीं। बहुत दुख हुआ। प्रेसिपिटेशन 76% दिखा रहा था, फिर भी हम लोग मतलब नेक्स्ट दिन का जो प्रेसिपिटेशन दैट वाज 98%, दैट वाज कन्वर्जन तो उस दिन होगा ही। तो अगले दिन ड्राइवर से हम लोग बात किए तो ड्राइवर ने हम लोगों को वीडियो भेजा। ये जो वीडियो है ये हमको ड्राइवर ने भेजा है। हमारा ड्राइवर बहुत ही अच्छे थे, उनसे हम लोग ये वीडियो लिए थे। अगले दिन हम लोग एक्चुअली वी मिस्ड अ लॉट। एक डे में आकर आइस फॉल, ये जो सीन है ये आप जो देख पा रहे हो ये बेसिकली सोलैन वैली का रास्ता है। सोलन वैली के सामने जहाँ से हम लोग खाना खाए थे एक दिन पहले, तो एक दिन बाद ही यहाँ पे ये हालत है। तो डेंस आइस फॉल, तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा वापस चले जाए। मतलब दिल्ली तो पहुँच गए थे, फिर ऐसा लग रहा था कि दोबारा वापस उसी जगह पहुँच जाए जहाँ से हम लोग एक दिन पहले जहाँ पे हम आइस मिस किए हैं। हम लोग की इच्छा था आइस, एक्चुअली हम लोग सारी चीज़ देख के ही गए थे। हम लोग विंडी से सारी चीज़ देख के फिर हम लोग बुकिंग भी किए थे वैसा ही जैसा हम लोग देखे थे। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ये आप कभी कभी मिसफॉर्चुनेट हो ही जाते हो। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि होगा ही। बेसिकली दैट वाज द एंड ऑफ आवर ट्रिप, दैट वाज द एंड ऑफ मनाली ट्रिप फॉर दिस ईयर। वी विल बी प्लानिंग टू विजिट मनाली इन 2021 दिसंबर और नवंबर अगेन। लेकिन आप उससे पहले ज़रूर घूम के आइएगा। खाली आप रेनी सीज़न को छोड़ दीजिएगा, बाकी कभी भी आप घूम के आए। डिस्क्रिप्शन में हमने सारा डिटेल्स दे रखा है, कहाँ से आप कैसे बुक करोगे, कौन सा साइट घूमोगे। सोलैन वैली अगर आप जा रहे हो तो आइस फॉल के जस्ट बाद ही जाना, अदरवाइज़ जाना मीन्स इट विल बी अ वेस्टेज फॉर यू। दैट इज़ अ स्पेशल टिप्स। आप सीधा सिसु वैली और हामटा पास, ये 2 लोकेशन आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।